के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी दिन रविवार है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 6:04 तक की थी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी जो कल सुबह 8:01 तक रहेगी। ये अमावस्या 2 दिन पड़ रही, और जब भी अमावस्या 2 दिन की होती है तो पहले दिन श्राद्ध आदि की अमावस्या और दूसरे दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाती है। देखो, श्राद्ध शब्द से ये नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध केवल पितर पक्ष में होता, नहीं, हर अमावस्या के दिन श्राद्ध होता। पितरों के लिए खीर वीर बनाइए, पितरों के लिए कुछ दान करिए, जो भी पितरों को आपको रोज याद करना चाहिए, आपके पितर हैं। और वैसे तो फंक्शंस के में पितरों को याद ही किया जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन विशेष रूप से अब आज के दिन चैत्र और श्राद्ध, आज के दिन चैत्र श्राद्धादि की अमावस्या। अब कल चूंकि सूर्योदय के समय उदया तिथि अमावस्या होगी तो कल स्नान दान की होगी। आप जानते हैं अमावस्या के दिन पितरों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा पानी लेकर अपने दाएं हाथ की तरफ यानी भोग की बाईं तरफ छोड़ दीजिए। अगर आप दूध चावल की खीर नहीं बना सकते तो आज घर में जो भी शुद्ध ताज़ा खाना बनाए उसका ही पितरों को भोग लगा दीजिए। साथ ही एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण की तरफ मुँह करके पितरों को तर्पण कर दीजिए। ये सब एक रूटीन में ले आइए इन चीज़ों को। अब दीज थिंग्स शुड कम इन योर रूटीन। बहुत दिन से अब आप ये सब सुन रहे हैं, इनको रूटीन में लाएंगे तो जीवन रूटीन में खुशियों से भर जाएगा। तो ये थी चर्चा आज श्राद्धादि अमावस्या की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:52 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही देखो, ये जो हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि इसको रूटीन में ले आओ, रूटीन में ले आओ। आप एक बच्चा या एक वयस्क जिसके पिता नहीं, अपने ऑफिस के काम को कर रहा हो, किसी वजह से उसे पिता की याद आ गई और 15 मिनट पिता की याद में खोया रहा या अम्मा की याद में खोया रहा, तो ये मूर्छा की अवस्था, उसके लिए अलग जगह दी गई है आपको कि अमावस्या के दिन आप ऐसा काम करिए। और अगर आप अमावस्या के दिन ऐसा करेंगे, अमावस्या के महीने में 30 दिन में एक दिन अपने पुरखों को याद कर लेंगे, उनके निमित्त कुछ करेंगे, तो ये आपका ये एलिमेंट भी आपका फुलफिल होगा और आप आइंदा मूर्छा की अवस्था से बची रहेंगे। क्यों? आप याद कर चुके ना, जो आपके अंदर याद करने की इच्छा थी आपने उनको समय रहते याद किया, आपकी मधुर स्मृति है, तो ये बेहतर है इसको अपनी जीवन शैली में ले आना। चलिए, हम बात कर रहे थे योग की और हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया आज दोपहर 1:52 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों को करने से सफलता जरूर मिलती है। आज सुबह 8:58 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर चुके। फिलहाल बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। तो बता दूं कि रेवती नक्षत्र आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 11:29 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी, और इसी के अनुसार रेवती नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शब्द है वेदांग, लेकिन हम लोग हर जगह वैदिक बोल देते हैं। शब्द है वेदांग ज्योतिष के अनुसार, लेकिन हम लोग अक्सर बोलते हैं वैदिक ही लोग समझते हैं। तो आप समझ को भी हम लोग धीरे धीरे। तो तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि इसकी राशि मीन है और इसके स्वामी बुध है। बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को रेवती नक्षत्र के दौरान आज महुआ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज इंद्र योग और रेवती नक्षत्र के बारे में। और अब हम बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, उस कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज थोड़े से राई के दाने हाथ में लेकर आधी रात को अपने घर के चौक में या घर की छत पर जाकर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटिए। इसके बाद थोड़े थोड़े राई के दाने 10 दिशाओं में फेंक दीजिए। घड़ी की विपरीत दिशा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। आज ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका कोई सीनियर
आपके प्रमोशन में बाधा डाल रहा है, तो आज शाम के समय एक नींबू लेकर उसके 4 अलग अलग टुकड़े कर दें और किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप चारों दिशाओं में एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक दें। आज के दिन ऐसा करने से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और अगर आप कार्यरत हैं तो आपके प्रमोशन में आ रही बाधा समाप्त होगी। अगर आपकी कोई ख़ास इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज आप एक नारियल लेकर उसे देवी माँ का नाम लेकर तोड़ दें। अंदर से प्राप्त गिरी के 42 टुकड़े करें। 3 टुकड़े भगवान शंकर को चढ़ाएं, 9 टुकड़े छोटी कन्याओं को बांट दें, 2 टुकड़े दर्जी को, 2 माली को और 2 टुकड़े कुम्हार को प्रसाद के रूप में दें और 4 टुकड़े अपने लिए रखकर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें या प्रसाद के रूप में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ दिनों से अस्वस्थ है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज स्नान आदि के बाद अस्वस्थ आदमी के पहने हुए कपड़े से एक धागा निकाल लें और उस धागे को रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बना लें। अब एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर वो बत्ती लगा दें और हनुमान जी के मंदिर के बाहर, अंदर नहीं बाहर, वो दीपक जला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका या आपके परिवार का जिस किसी का भी गड़बड़ हो, उस परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने परिवार से सारी परेशानियों को मिटाना चाहते हैं और खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज 5 लाल रंग के फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर ये उपाय आप शाम को दिन छिपने के बाद करें तो और भी अच्छा है, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आज रात के समय मंदिर के दरवाजे बंद होने से पहले एक घी का दीपक जलाइए और घर के बाहर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो रात को सोने से पहले घर के मंदिर में ही घी का दीपक जलाइए। शाम की पूजा के लिए दीपक जलाते हैं, वो दीपक अलग है, तो आपको जलाना है, लेकिन साथ में रात को सोने से पहले एक और घी का दीपक आपको जलाना है। सुरक्षित जगह पर रखिए। आज के दिन ऐसा उपाय करने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी। अगर जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उससे निजात पाने के लिए आज आप एक लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने, उसे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। अगले महीने की अमावस्या 11 मई को है। 11 मई को धागा अपने गले से निकालकर रात के समय घर से बाहर कहीं एकांत स्थान पर गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। आप दिन में भी ये काम कर सकते हैं, रात में दबाएं जरूरी नहीं, आप कभी भी दबा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप आर्थिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज आप 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात के समय उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने पैसों की अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दें। अगले दिन उस काले कपड़े को बादाम और काजल की डिबिया सहित पानी में बहा दें। आज ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आज एक पानी वाला नारियल लीजिए और उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बहते पानी में बहा दीजिए। ऐसा करने से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। और अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज आप रात के समय एक पानी वाला नारियल लेकर शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर तोड़ दें। अब नारियल के इन टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रख दें और सुबह उन नारियलों को उठा। आप वैसे तो देखो, निर्माल्य कभी देवता के साथ नहीं रखना चाहिए। संभव हो तो सारा नारियल अभी कंज्यूम कर लीजिए, वरना सुबह के समय भी अगर आप मान लीजिए उठा के रख लें, सुरक्षित कहीं रख लें, सुबह के समय कंज्यूम कर सकते हैं। घर के सब सदस्यों में बांटिए। आज के दिन भगवान शंकर के आगे नारियल चढ़ाने तोड़ने से आपको मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। अगर दूसरे लोग आपकी दिन ब दिन बढ़ती तरक्की को देखकर आपसे जलते हैं, आपकी पीठ पीछे दूसरे लोगों से आपकी बुराई करते हैं, लेकिन सामने से आपकी तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए आज शाम के समय एक रोटी लेकर उस पर सरसों का तेल डालकर दूसरी रोटी की सहायता से चुपड़ दें और तेल चुपड़ी दोनों रोटियों को काले कुत्ते को डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके तरक्की में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। तो ये थी चर्चा आज श्राद्धादि की अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।